सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बजीज के बारे में। अच्छा, बजीज जो आप देख रहे हैं सामने, ये रिसेसिव पाइड कहलाते हैं। और इनकी बॉडी कलर आप देख रहे हैं किस तरह का, पाइड के जैसा है फ्रंट से। और पीछे जो है वो इनके समझिए छाप आ रही है। ठीक है, ये दोनों पेयर हैं, 3 ईयर है। ठीक है, वो पूरा पेयर बैठा हुआ है लेफ्ट साइड पे, और एक ये सामने मेल बैठा है जिसकी फीमेल ये रही। ठीक है गाइस। अच्छा, अभी मैं आपको इनका पैटर्न दिखाता हूँ। पैटर्न देखें पीछे इस तरह का है, होगोरोमो के अंदर है ये। और मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये मैं वजह आपको बताता हूँ। एक तो पहली बात ये कि बहुत ही खूबसूरत है एज यूजुअल, जिस तरह ये इनकी नस्ल ही ऐसी है, कलर ही ऐसा होता है। लेकिन सबसे ख़ास बात इनकी क्या है आप जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि इनका नाम है रिसेसिव पाइड। रिसेसिव किसको कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं इंतहाई कमज़ोर ब्लड होता है। ब्लड बेसिकली ब्लड कमज़ोर नहीं होता, जीन बहुत कमज़ोर है। रिसेसिव का मतलब होता है पीछे हटने वाला। जैसे मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का बताया था। डोमिनेंट वो पीस होता है जो अपने जैसे बच्चे निकालता है। रिसेसिव उसको कहते हैं कि जो अपने जैसे बच्चे नहीं निकाल पाता, दूसरे पार्टनर की म्यूटेशन को सपोर्ट कर देता है बस। तो रिसेसिव होने की वजह से इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जब आप इनको आपस में रिसेसिव टू रिसेसिव लगाएंगे ना, तो ही रिसेसिव के बच्चे निकलेंगे आपके पास। तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से कभी भी पेयर नहीं बन पाता। किसी के पास मेल होता है, वो मेल लेकर बेचारा ढूंढ रहा होता है, फीमेल मिलती ही नहीं है इसमें। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती है कि किसी भाई ने मुझे ये जो है वो दे दिए, मैंने उनसे खरीद लिए। और मज़े की बात ये है कि ये पूरे हैं, मेल फीमेल, ये चारों पूरा पेयर है। ये दोनों पेयर हैं, ये 4 पीस हैं, दोनों पेयर हैं और लगे हुए हैं। ये अभी थोड़े छोटे हैं। तो इनकी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, क्या उसका मकसद ये है कि भाई इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि ये मिलते ही नहीं है। इनकी प्रोडक्शन बहुत कम है। प्रोडक्शन काफ़ी लोग लेके घूम रहे होते हैं एक एक पीसेस, लेकिन वो अगर आप गौर से देखें तो उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। और ये आपको होगोरोमो में मिल जाए, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अजान हो रही है, मैं ज़रा पॉज करता हूँ। तो वैसे तो मैंने इनको अपने लिए लेकर आया था, मैंने माशाल्लाह से बहुत स्टॉक उठाया है। स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में अपना पूरा स्टॉक दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें अफोर्डेबल लोगों के लिए भी है, यानी कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोई बड़ी चीज़ या लव बर्ड वगैरह या कोई कॉकटेल वगैरह, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बजीज अच्छी क्वालिटी के हैं और ऐसे हैं कि जो कि वो आराम से अफोर्ड कर पाएंगे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये मैं अपने लगाने के लिए लाया था, लेकिन बट चूंकि मैंने स्टॉक इतना उठा लिया, अभी मज़ीद आ रहा है, इतने ज़्यादा हो गए हैं ये कि जब आप लालच करते हैं ना कि यार मैं ये भी लगा लूँ, ये भी मैं रोक लेता हूँ अपने लिए, ये भी रोक लेता हूँ अपने लिए, वो भी रोक लेता हूँ, तो फिर ऐसे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके पास जगह ही कम पड़ जाती है। तो ये मसला आ रहा है। मैं खुद भी, मुझे बहुत शौक है ना, तो मेरे फादर ने मुझे पहले ही कहा था कि जो लेकर आओगे फिर आपका दिल करेगा रखने का, तो दोगे कैसे, दोगे क्या? तो फिर मैंने फैसला किया चले मैं वीडियोस बना दूंगा। जो जो चीज़ लोग अपनी पसंद से ले लेंगे वो दे देंगे उनको, जो बच जाएगी ना वो हम लगा देंगे। क्योंकि जो स्टॉक मैं उठा रहा हूँ आपको पता है फिर मैं कौन सा स्टॉक उठा रहा हूँ, समझ तो आप भी गए होंगे। क्योंकि मैं कभी आज तक ये काम किया नहीं है, और अगर कर रहा हूँ, स्टॉक उठा रहा हूँ, तो फिर वो चीज़ें क्या होंगी वो आपको पता चल गया होगा। आने वाली वीडियोस में मज़ीद पता चल जाएगा। अच्छा, मैं इनको खाने में क्या दे रहा हूँ? अच्छा, इनकी जो खाने की डाइट है, क्योंकि ये पट्टे हैं, अभी बच्चे हैं, और मेरे पास कई स्टॉक के अंदर काफ़ी पट्टे हैं, ज़्यादातर बड़े हैं लेकिन कुछ छोटे भी हैं हमारे पास। तो इनको खाने में मैं क्या दे रहा हूँ? लाल बारीक कंगनी और बिल्कुल मामूली सा बाजरा, जो कि शायद ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको, ये मैं डाल रहा हूँ। और ये किस लिए डाल रहा हूँ? क्योंकि बच्चे हैं अभी, अगर ये ज़्यादा नहीं खाएंगे तो अच्छा साइज़ नहीं निकलेगा। वैसे ही ऑलरेडी इनका साइज़ बहुत अच्छा निकल चुका है, लेकिन आप अगर कंगनी देंगे या वो चीज़ देंगे जो ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इनका साइज़ जो है वो और भी ज़्यादा निकलेगा। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हैं ये। मेरे पास अभी लाल कंगनी ख़त्म हुई हुई है, मोटी कंगनी, लाल कंगनी ख़त्म हुई हुई है, तो इसलिए मैंने भी सिंपल देखें बारीक कंगनी डाली हुई है। अब हम लोग कहते हैं ना बारीक कंगनी बहुत महंगी है, ओ माय गॉड अब क्या होगा। तो लेकिन देखें, जब आप डालना शुरू करते हैं ना तो आपके बर्ड की क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक रेड आई का बर्ड है, मार्केट से वो आपको मिलता है 500 रुपये का, राइट? ऐसे ही है ना, एक रेड आई बर्ड है नॉर्मल बजी, रेड आई बजी है, आपको मिलेगा 500 रुपये का।
आप मेरे से लेके जाओगे, मैं आपको दूंगा 750 रुपये के। वजह वजह यही है कि जो आप मार्केट से लेके जा रहे हैं उसका आपको पता नहीं है। बट यहाँ पे तो आलम ये है कि हम कंगनी लगाते हैं इनको। सबसे महंगा अभी इस वक्त ये रेट चल रहा है कंगनी का। कंगनी सबसे महंगी हुई है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी यही होती है। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ हम डालेंगे जो बजी शौक से खा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से होगी, उसके पैसे भी उसी हिसाब से होंगे। अच्छा बर्ड तो कहीं से भी मिल सकता है। मैंने भी मार्केट से बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं, ख़रीदी हैं, आइंदा भी ख़रीदूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब कोई ब्रीडर आपको देता है, आपने अगर 1 या 2 पेयर लेने हो तो वो आप मार्केट जाके ना ही लें, क्योंकि 1-2 पेयर में कोई इतना मसला नहीं होता। आप ब्रीडर से ख़रीदेंगे तो कितना महंगा दे देगा वो। मैं ये तो नहीं कह रहा आपसे कि आप मुझसे कांटेक्ट करें या मुझसे ख़रीदें, ऐसा नहीं है। आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर 1 पेयर लेना है तो फिर वो तगड़े बंदे से लें, क्योंकि उसमें वो कितना ही पैसा रख लेगा आप। हाँ, आपने अगर बल्क में ख़रीदना है तो फिर आप मार्केट से उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ माल भी बल्क में आता है। लेकिन 1-2 पेयर हो ना, इसमें कोई इतना ज़्यादा आपको कोई वो नहीं लगा सकता कि यार ये 1 लाख का है या 2 लाख का है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें हैं, और हवा से इनको बचाना पड़ता है, ठीक है। मेरा एक पीस जब मैंने स्टॉक उठाया था तो वो पकड़ते ही मैंने देखा था कि कमज़ोर है, और जिससे मैंने स्टॉक लिया मैंने उसको बताया कि यार ये बचेगा नहीं मेरे पास। तो चूँकि वो सारा ही माल उनका अच्छा था, सिर्फ एक पीस ऐसा था, तो उन्होंने कहा यार अभी एक पीस आप छोड़ के जाओगे तो क्या फ़ायदा। तो मैंने उनको पूरे पैसे दे के वो पीस ले लिया, और ठीक वही हुआ। ला के हमने रखे और अगले दिन वो बैठ गया बिल्कुल नीचे आके। डर भी गया, परेशान भी हो गया, बाकी सब सेट हो गया, वो अकेला एक बेचारा डर गया। फिर वो पहले से ही कमज़ोर था, और कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि वो ट्रे पे बैठा रहा। हाँ, मुझसे गलती हो गई, अगर मैं किसी बल्ब के साथ रखता या आग के बराबर में रख देता तो शायद वो बच जाता, लेकिन मुझे बहुत लेट पता चला। वो बिल्कुल अपनी गर्दन छोड़ चुका था। उस टाइम भी फिर मेरे पास बल्ब नहीं था 100 वाट का, जो 100 वाट का बल्ब होता है ना। आपको पता है गाइस, बहुत बुरा फंसे हुए हैं लोग। बिजली के बिल्स कितने आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे और सबके लिए आसानी का रास्ता निकाले, आमीन। तो वो बस वो फिर जो है ना नहीं बचा, और वो होगोरोमो का पीस था, वाइट DF डबल फैक्टर, वाइट कलर का डबल फैक्टर होगोरोमो था। तो अपने बर्ड्स को डायरेक्ट जो हवा आती है ना, जैसे आप बाइक पे लेके आ रहे हैं कहीं से, तो उसको बेचारे को टांगों पे हवा लग गई। पहले से ही वो कमज़ोर था, तो टांगों पे लगने की वजह से वो बिल्कुल छोड़ दिया, उसने टांगे ही छोड़ दी। तो आप भी जब कभी बेचने लेके जा रहे होते हैं, मार्केट से लेके जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, तो बाइक पर कोशिश करेंगे कोई चीज़ उस पर ढक दें, डायरेक्ट हवा ना पड़े, क्योंकि हवा से होता कुछ भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। जो पीस आपका पहले से कमज़ोर है ना, सिर्फ वही आपका ख़राब हो जाएगा। और वही पीस अगर आप उसको थोड़ा सेफ्टी से लाएंगे, घर ला के उसको 1-2 महीना अच्छी खुराक खिलाएंगे, तो वो फिर हल्का रहेगा ही नहीं, वो अच्छा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर वो भी अच्छे से सर्वाइव करेगा आपके पास। सो गाइस, कराची में घर बैठे दाना मंगवाएं साफ़ सुथरा, किसी भी इलाके में कराची के। आप कराची में कहीं भी रहते हैं, दाना मंगवाइए। और मंगवाने का तरीका क्या है, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।